अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट नवीद कानो। फूड टॉक की एक और एपिसोड में आप सबको खुश आमदीद। नाज़रीन, आज की हमारी एपिसोड डॉक्टर तौसीफ इकबाल खान साहब से के साथ हैं, जो स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनल एक्सपर्ट हैं। आए इनसे बात करते हैं और इनके तजर्बात से जानते हैं। आज की पॉडकास्ट आप सबके लिए बेनिफिशियल होने वाली है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू नवीद फॉर हैविंग मी। सर थैंक यू। क्या हाल है आपका? लिटरली अल्हम्दुलिल्लाह। सर पहले तो आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया, आपने हमारी पॉडकास्ट के लिए फूड टॉक जो हमारा इनिशिएटिव चल रहा है उसके लिए अपना कीमती वक्त दिया। और मैं फूड टॉक टीम का भी शुक्रिया करता हूँ कि जिन्होंने ये अवेयरनेस कैंपेन रखी है और स्टूडेंट्स के लिए ये ज़्यादातर होगा बेनिफिशियल। सर थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन हमारे ऑडियंस के साथ करवा दीजिए। थैंक यू सो मच नवीद, और ख़ास तौर पे मैं आपकी टीम का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इस मुल्क में अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है, फूड के लिहाज से, न्यूट्रिशन के लिहाज से, एंड यू रियली डूइंग गुड जॉब। और इफ़ आई से अबाउट माई इंट्रोडक्शन अबाउट मी, आई एम डॉक्टर तौसीफ इकबाल खान। I did my graduation in medical biochemistry, then moved to food science and nutrition, and then PhD in food science and nutrition. Currently working as a visiting faculty at Punjab University. माशाल्लाह सर, आप मतलब फूड न्यूट्रिशन के बिहार पे और फूड न्यूट्रिशन को लेके पाकिस्तान में अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। सर आपके क्वालिफिकेशन के बारे में हमने जाना, एक्सपीरियंस के बारे में जानते हैं। सर अपना ये जर्नी का स्टार्ट कैसे किया और कहाँ से इंटर्नशिप करते हुए अपने जॉब सेक्टर में आए? आपने बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। हाँ, ये थोड़ा सा ऐसा ही है कि बिकॉज आई वाज इन न्यूट्रिशनल बायोकेमिस्ट्री यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर। हमारा डबल डिग्री प्रोग्राम था, तो उन दिनों में न्यूट्रिशन का एक थोड़ा सा हाइप आई, तो आई वाज मच इंटरेस्टेड इन दिस फील्ड, तो इसको ज्वाइन कर लिया। तो बाद में अल्हम्दुलिल्लाह इसको थोड़ा सा स्ट्रगल किया, लेके चले। इसके बारे में हमने एक छोटी सी एनजीओ स्टार्ट की, उसके प्लेटफॉर्म पे काम करते रहे, फिर अवेयरनेस होती रही। फिर तो जैसे जैसे फील्ड बढ़ता गया हम लोग न्यूट्रिशन को एक्सप्लोर करते गए, और फिर यहाँ तक एक्सप्लोर कर लिया कि हमने पीएचडी कर ली इसमें। ये माशाल्लाह सर, आपने अपनी क्वालिफिकेशन के बारे में बताया, एक्सपीरियंस के बारे में गाहे बगाहे हम अपने पॉडकास्ट में आपसे जानते रहेंगे कि देखें ये एक्सपीरियंस जो होता है एक 10 से 15 साल का जर्नी होता है, उसको समराइज़ करके हमने 10 मिनट की वीडियो में लेके आना होता है ताकि हमारे जितने भी स्टूडेंट्स जो न्यूट्रिशन के रिलेटेड होते हैं वो वीडियो देखें और उससे कोई ना कोई सबक हासिल करें, मोटिवेशन हासिल करें, ताकि वो इस चीज़ को भी देखें कि फूड में न्यूट्रिशन का भी स्कोप है। सर सबसे पहले हम अगर जनरल डिस्कशन की बात करें तो फूड न्यूट्रिशन की ज़रूरत क्यों पेश आई? थैंक यू नवीद। नवीद, बड़ा ये बेसिक क्वेश्चन है और होना भी चाहिए कि पाकिस्तान में न्यूट्रिशन का स्कोप ही क्यों आया, फील्ड क्यों बना। एक्चुअली हमने जब न्यूट्रिशन नेशनल न्यूट्रिशनल सर्वे देखा 2018 का, तो उसमें हम देखा कि हमारे पास हाफ ऑफ द पॉपुलेशन जो पाकिस्तान के बच्चे हैं वो स्टंटेड ग्रोथ में हैं। जो बाकी बच्चे हैं वो वेस्टेड हो गए हैं, कुछ बच्चे ओबीस हैं, नॉर्मल कुछ लोग हैं। हमने देखा कि हमारी जो फीमेल है कम्युनिटी बहुत ज़्यादा वो फोलेट डेफिशिएंट है, आयरन डेफिशिएंट है। इन सब मामलात को देखते हुए ना एक ज़रूरत पेश आई, तो क्यों ना एक ऐसा फील्ड भी हो कि जो न्यूट्रिशन के लिहाज से इन लोगों को कंसर्न कर सके। दुनिया भर में तो पहले काम हो रहा था, लेकिन पाकिस्तान में इसकी ज़रूरत एक तो कोविड ने दी है इसकी, और सेकंड जब हमने देखा कि हमारे मुल्क के अंदर जो एक न्यूट्रिशनल माल न्यूट्रिशन के स्टेटस हैं वो बहुत बुरे हैं, तो उसके लिहाज से इसका एक स्कोप बढ़ा। इसकी जो अवेयरनेस है लोगों के अंदर आई कि हमें खाना क्या है और कितना खाना है। तो लेकिन वो फील्ड इतना ज़्यादा प्रैक्टिकल और फैंटेसी हो गया कि अब नॉर्मली हर बच्चा ही चाहता है कि इसको अडॉप्ट करना। सर आपने एक टर्म इस्तेमाल की माल न्यूट्रिशन, इसके बारे में बता दीजिएगा हमारे ऑडियंस को। माल न्यूट्रिशन बेसिकली ये है कि आपकी हेल्थ का स्टेटस, कि आप जो कुछ खा रहे हैं वो आपकी बॉडी का हिस्सा बन रहा है। जितना भी न्यूट्रेंट लेंगे वो आपकी बॉडी का हिस्सा है, जो न्यूट्रेंट कमी होगी उसमें आपकी बॉडी डेफिसिट हो जाएगी, तो वो माल नरिश हैं। अब दो किस्म की माल न्यूट्रिशन है, एक तो हमें नज़र आती है, या तो आप वेस्टेड हो जाएंगे, स्टंटेड हो जाएंगे, नज़र आती है। एक होती है हिडन हंगर, जो कि माइक्रो न्यूट्रेंट की डेफिशिएंसी है, जैसे कि फोलेट की डेफिशिएंसी न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट कर सकती है, आयरन की डेफिशिएंसी आपको अनीमिया काज कर सकती है, विटामिन्स की डेफिशिएंसी आपको डिफरेंट कॉम्प्लिकेशंस काज कर सकती है। तो ये हिडन हंगर है जिसको हमने मोस्ट कंसिडर नहीं किया, लेकिन अब हमें लग रहा है कि द माइक्रो न्यूट्रेंट की जो डेफिशिएंसी है
ही मोर क्रूशियल है देन मैक्रो। सर इस पे हम डिस्कशन करेंगे क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक और होना भी चाहिए, ताकि हमारे जितने भी फार ऑफ विलेजेस हैं उन तक, उनको अभी विटामिन्स का नहीं पता, जितने भी इंग्रेडिएंट आपने बताया, आयरन की कमी उनको कब पता चलता है, जब वो उसका शिकार हो जाते हैं या उनको फेस करने को मिलते हैं। इस पे सर हम गाहे बगाहे डिस्कशन करते रहेंगे। सर सबसे पहले कि फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन, अगर हम न्यूट्रिशन की बात करें तो आने वाले दिनों में या अब पाकिस्तान में इस शोबे को आप कहाँ पे देखते हैं? एक्चुअली वो तो डिपेंड करेगा पाकिस्तान की आने वाली हुकूमत के ऊपर कि वो इसको कैसे अडॉप्ट करती है, कैसे एक्सेप्ट करती है, क्योंकि कोई भी डिग्री विद आउट एनी काउंसिल वो इतनी स्ट्रांग नहीं हो सकती। हमारी काउंसिल बनी है लेकिन अभी तक उसकी जो वर्किंग है वो स्टार्ट है, तो अभी तक हमारे जो जीडीज़ हैं, एसओपीज़ हैं उसकी काउंसिल के या एक न्यूट्रिशनिस्ट के क्या एसओपीज़ हैं, उसकी जीडीज़ क्या हैं, वो भी डेफिनेट नहीं है, डिफाइन नहीं है। और इस हद तक न्यूट्रिशनिस्ट पैदा हो चुके हैं कि अब हमें अंदाज़ा नहीं है कि इतनी ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत से ज़्यादा हमारे पास लोग आ चुके हैं। तो अब आगे फील्ड भी उनके लिए एंगल्फ होना चाहिए। तो मैं तो हाईली रिकमेंड करूंगा कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को मस्टली ये एक रिकमेंड करना चाहिए कि जितनी भी एजुकेटर्स की जॉब हैं उसमें जो बायोलॉजी है या केमिस्ट्री की जॉब के अंदर एक बाकायदा न्यूट्रिशन के फील्ड को ऐड कर दिया जाए कि ताकि उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज निकल सकें। अदरवाइज अब क्लिनिकली देखें या स्पोर्ट्स के लिहाज से देखें तो वो मुश्किल हो जाएगा कि हर बच्चे को इंगल्फ करना। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान में स्कोप तो है, लेकिन इसको हमें थोड़ा सा मल्टी डिमेंशन करना पड़ेगा। बिल्कुल सही फरमाया, मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक करता हूँ, क्योंकि आप कहना चाह रहे हैं कि अगर हम न्यूट्रिशन जो एक बैचलर लेवल पे आके स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, अगर उनको स्कूल लेवल से ये पढ़ाना शुरू कर दिया जाए तो वो काफ़ी हद तक, ये कितने हद तक उनके लिए बेनिफिशियल हो जाएगा कि हमारे बच्चे जो 8वीं 10वीं क्लास के हैं वो भी सीखें कि न्यूट्रिशन क्या होता है, विटामिन की ज़रूरत हमें कितनी होनी चाहिए, आयरन की कमी को कैसे पूरा, इसके बारे में आप क्या कहते देखो सर, खाना क्या है, कब खाना है, कैसा खाना है, ये तो 1400 साल पहले बता देगा हमारे नबी ने कि भूख रख के खाओ। अगर वही चीज़ें हम देख लें ना तो हमारी तो शुरू से तरबियत की जाती है कि आपने सुबह के टाइम ये खाना है, दोपहर के टाइम ये खाना है। बीइंग अ मुस्लिम में हमारी एक प्रैक्टिस होती है कि भूख रख के खाना है, हमें पहले से डेफिनेट किया गया है। लेकिन अब हमने देखना है कि हमारी बॉडी में डेफिशिएंसी किन चीज़ों की है, तो वो तो हमें अंदाज़ा हो जाएगा जब हम अपना एक पूरी हेल्थ प्रोफाइलिंग करेंगे। तो उसके बाद हम रिकमेंड करते हैं कि किसी भी बच्चे के अंदर, किसी भी बड़े के अंदर, बुजुर्ग के अंदर किस चीज़ की कमी है, उसको कैसे पूरा करेंगे, पहली बात। दूसरी बात ये है कि अगर हम शुरू से ही न्यूट्रिशन के बारे में बता दें, अच्छी हेल्दी डाइट्स के बारे में बता दें, तो जो कोग्निशन पावर्स हैं बच्चों की, लर्निंग कैपेबिलिटीज़ होती हैं या स्कूल लर्निंग वर्क्स होते हैं, वो बेहतर हो जाएंगे। और तीसरी बात व्हाट आई एम एडिंग वो ये है कि क्योंकि न्यूट्रिशन के फील्ड की जॉब नहीं है, मैं ये ऐड करना चाह रहा हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से मस्ट टेक स्टेप के जो अपकमिंग एजुकेटर्स की जॉब हैं इन ऑल जो हमारी प्रोविंसीज हैं उसके अंदर न्यूट्रिशन को एक सब्जेक्ट के तौर पे ऐड कर दिया जाए, एक उसकी सीट निकाली जाए, या फिर जो बायोलॉजी या केमिस्ट्री के जो सब्जेक्ट हैं उनको पढ़ाने वाले जो लोग हैं उनकी जो एलिजिबिलिटी है उसमें न्यूट्रिशन वालों को ऐड किया जाए, क्योंकि जो न्यूट्रिशन वाले हैं ये दोनों चीज़ों को बहुत अच्छे से पढ़ा सकते हैं। बिल्कुल, और ये वक्त की ज़रूरत भी है कि एक तो जॉब क्रिएशन फॉर न्यूट्रिशन, और एक दूसरे बिहाफ पे हम देखें तो न्यूट्रिशन की अवेयरनेस के लिए न्यूट्रिशन एक्सपर्ट जितना बता सकते हैं शायद वो बायोलॉजिस्ट ना बता सकते हैं। सर दूसरा क्वेश्चन ये है कि न्यूट्रिशन फील्ड के बाद कौन से ऐसे फील्ड हैं जहाँ पे इंसान एक न्यूट्रिशन का स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकता है और अपनी जॉब एक्सप्लोर कर सकता है? न्यूट्रिशन एक इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेज है जिसको हमने सिर्फ फोकस किया कि सिर्फ क्लिनिकल है। न्यूट्रिशन में क्लिनिकल तो एक चीज़ है, लेकिन इसमें आप इंडस्ट्री में जा सकते हैं, आप इसमें क्वालिटी एश्योरेंस में जा सकते हैं, टीक्यूएम में जा सकते हैं, आप डिफरेंट फूड सेफ्टी के कोर्सेज कर सकते हैं, आप हेल्थ कर सकते हैं, एक फूड ऑडिटर बन सकते हैं। तो देयर इज़ अ मच मोर स्कोप टू एक्सप्लोर, लेकिन हमें वो डायरेक्शंस मिलनी चाहिए कि हम लोग कौन सा कोर्स करके या कौन सा डिप्लोमा करके, कौन सी सर्टिफिकेट करके हम बाहर काम कर सकते हैं। लाइक आई हैव मैनी पीपल्स इन आउटसाइड, तो पाकिस्तान से जो बाहर हैं वो ये पूछते हैं हमेशा कि आपकी सर्टिफिकेशन किस में है। वो डिग्री का बाद में पूछते हैं आप डिप्लोमा किस में है, सर्टिफिकेशन किस में है। तो आजकल तो ये जो फूड सेफ्टी के डिप्लोमाज हैं इस हद तक इम्पोर्टेंट हो चुके हैं कि मैं रिकमेंड करूँगा अपने बच्चों को जो क्लिनिकल में नहीं जाना चाहते वो मस्ट इंडस्ट्री की तरफ आएँ, और इनके पास ये डिप्लोमाज जो होते हैं हेल्थ सब के, फूड सेफ्टी लेवल्स जो होते हैं या फूड ऑडिटिंग के, इनको ज्वाइन करें। वेरी गुड सर, आप कहना ये ऐड करना चाह रहे हैं कि उनको सर्टिफिकेशंस की तरफ आना चाहिए, हेल्थ सब की, फूड सेफ्टी हाँ, डोमेन को आप ना महदूद ना करें, डोमेन को मोर वाइड करें, एक्सपेंड करें, तो आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज बेहतर होती जाएंगी।
एक अच्छे आप क्वालिटी एश्योरेंस से बन सकते हैं, क्वालिटी कंट्रोल बन सकते हैं आप अच्छे। एग्जैक्टली सर, बाकी सब पाकिस्तान में यूनिवर्सिटी देखने जाए तो जितने भी न्यूट्रिशन के डिपार्टमेंट है डायरेक्टली एसोसिएटेड विद फूड डिपार्टमेंट और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट पंजाब यूनिवर्सिटी, व्हाई दीज आर एसोसिएटेड विद सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट? Much controversy questions and for most frequently asked question it is। इसमें नवीद भाई अगर सिंपल अगर हमको कहेंगे ना, जो एग्रीकल्चर है बेसिकली प्रोडक्शन है, फूड साइंस प्रोडक्शन पे काम करती है, एफटी प्रोडक्शन पे काम करते हैं। न्यूट्रिशन इज नॉट प्रोडक्शन, न्यूट्रिशन है प्रिवेंशन। प्रिवेंशन हेल्थ में आती है, पब्लिक हेल्थ में। तो बेसिकली पंजाब यूनिवर्सिटी में जो डिपार्टमेंट है, ये प्रोग्राम है बीएस ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डायरेटिक्स का, ये डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ के अंडर है। जो डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ है ये फुल्ली फंक्शन है जो काम कर रहा है प्रिवेंटिव हेल्थ के ऊपर। तो अगर हम खुद देखें कि अगर प्रोडक्शन के साथ अटैच करेंगे तो एक डिफरेंट डोमेन हो जाएगी, अगर प्रिवेंटिव के साथ करेंगे तो हमें हेल्थ के साथ कनेक्ट होना पड़ेगा। तो इसी वजह से आई थिंक सो इट इज़ इन बेस्ट पोजीशन। वेरी गुड। और अगर हम बात कर लें, जैसे आपने क्लिनिकल न्यूट्रिशन की बात की और आगे उसमें भी सब साइंसेज आ जाती हैं, जैसे स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन एक्सपर्ट्स होते हैं, जैसे माल न्यूट्रिशन एक्सपर्ट्स होते हैं, तो उनकी डिफरेंट, तो इसमें कौन कौन सी साइंसेज होती है और इनमें क्या डिफरेंस? सिमिलरली लाइक एमबीबीएस, जैसे उनकी एक डोमेन होती है कि कोई कार्डियो को डिस्कस कर लेता है, कोई आई को ले लेता है, कोई एयर को ले लेता है, कोई ईएनटी बन जाता है। सेम न्यूट्रिशन में भी फील्ड्स हैं, कुछ क्लिनिकल में चले जाते हैं, कुछ गायनी में जा सकते हैं, कुछ पीड्स में जा सकते हैं, पीड्स न्यूट्रिशनिस्ट जा सकते हैं। रीनल डाइटिशियन बहुत तगड़ी फील्ड है और बहुत हाई पेड फील्ड है। लिवर डाइटिशियन बहुत तगड़ी फील्ड है। इसके बाद स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन जो कि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में बहुत अभी इसका स्कोप नहीं है, लेकिन इसमें एक्सप्लोरेशन बहुत ज़्यादा है और इकोनॉमिकली भी वेल स्टेबल फील्ड है, क्योंकि इफ़ यू गेट अ स्पोर्ट्स कंसल्टेंसी इट गोज़ इन बिलियन। अगर हम बात कर ली जाए कि फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन का बाकी जितने भी साइंसेस हैं उनके साथ क्या रिलेशन है, कौन कौन सी साइंस है? नवीद, मैं तो ये कहूँगा कि जो बेसिकली न्यूट्रिशन का फील्ड है ना, इट मस्ट बी इन बायोकेमिस्ट्री। बिकॉज अगर जितनी बायोकेमिस्ट्री किसी की स्ट्रॉन्ग है ना, उतना ही न्यूट्रिशन स्ट्रॉन्ग है। बिकॉज बायोकेमिस्ट्री बेसिकली फोकस ही करती है। एंड आई वॉज कंसर्न लाइक यूनिवर्सिटी ऑफ रेडिंग, इट वॉज इन फूड केमिस्ट्री डिपार्टमेंट। न्यूट्रिशन की जो डिग्री है फूड केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के अंदर है। तो मैं तो इसको रिकमेंड करूँगा कि ये जो डिपार्टमेंट है इसमें बायोकेमिस्ट्री को मोर प्रमोट किया जाए। अभी तक हमारे पास जो कोर्स करिकुलम होता है उसमें बायोकेमिस्ट्री इतनी ज़्यादा फोकस नहीं होती, लेकिन न्यूट्रिशन में बायोकेमिस्ट्री जितनी फोकस कर देंगे उतना ही बच्चों के लिए आगे जो बॉडी के मेटाबॉलिज्म्स हैं या फूड के मेटाबॉलिज्म्स हैं या एसिमिलेशन प्रोग्राम जितने भी होते हैं उनको समझने में आसानी हो जाएगी। एक तो ये है, इसके अलावा ये एफटी के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, फूड साइंस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। दे मे कनेक्ट विद अदर लाइक इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस लाइक क्वालिटी एश्योरेंस में। अगर हम बात कर ली जाए साइकोलॉजी की, तो ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में साइकोलॉजिस्ट एक्सपर्ट्स होते हैं, क्या कोई ऐसी साइकोलॉजी भी है जिसमें न्यूट्रिशन को मद्देनजर रखते हुए हमें पेशेंट को डील करना? यस यस यस, न्यूट्रिशनल साइकोलॉजिस्ट होते हैं जो बेसिकली काम इस चीज़ पे करते हैं कि फूड वर्सेस मूड, कि एक फूड आपके मूड को कैसे चेंज करती है, कितना हेल्दी कर सकती है आपको खाना खिलाना और उससे क्या चेंज आना, ये सारा का सारा साइकोलॉजी है। ईटिंग डिसऑर्डर सारे साइकोलॉजी में है जो न्यूट्रिशन के साथ कंसर्न है। तो न्यूट्रिशन के अंदर तो क्योंकि हमने डाइट प्लान्स देने होते हैं, लेकिन डाइट प्लान फॉलो करने के लिए हमें काउंसलिंग ज़रूरत है और काउंसलिंग के लिए साइकोलॉजी पढ़ना ज़रूरी है, ह्यूमन बिहेवियर। तो हमारे बाकायदा इस वक्त करिकुलम के अंदर बाकायदा साइकोलॉजी, न्यूट्रिशन साइकोलॉजी कोर्स होता है जिसमें बाकायदा पढ़ाया जाता है कि आपने कैसे काउंसिल करना है, ईटिंग डिसऑर्डर्स को कैसे टैकल करना है, ह्यूमन बिहेवियर को कैसे समझना है, हर डिजीज़ को कैसे लेकर चलना है। यानी कि ईटिंग जो पैटर्न होते हैं ये डिपेंड कर रहे होते हैं ह्यूमन बिहेवियर पे, बिल्कुल, और उसकी सेहत के ऊपर डायरेक्टली डिपेंड कर रहे हैं। ऑब्वियसली एक अब इंसान बहुत सब कुछ खा रहा है, उसकी हेल्थ डिफरेंट होगी। एक बंदा चूजी है, उसकी हेल्थ डिफरेंट होगी। उसने एक्सेप्ट कर दिया है कि बाद लोग होते हैं कि जिनको एनोरेक्सिया निरोसा होगा कि यार बात सोचते हैं कि मैं मोटा ना हो जाऊं ये खाने से, तो वो अपने आप को रोक लेगा खाने से। तो हो सकता है कि जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो भी रोक ले। तो जिन चीज़ों की ज़रूरत है अगर बॉडी में उनकी डेफिशिएंसी है तो ऑब्वियसली यू आर लीडिंग मोर फंक्शंस इन बॉडी। एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं वो खाते पीते सब कुछ है लेकिन उनको लग नहीं रहा होता या मोटापा नहीं आ रहा होता, और वो बड़े मतलब इसमें क्या क्या चेंजिंग है, और न्यूट्रिशन उनकी बॉडी पे असर नहीं कर रहा होता, इवन कि वो फैटी चीज़ें भी खाएं तो वो इतना मोटापे का शिकार नहीं होता।
अच्छा, पहली चीज़ कि फैटी चीज़ें खाने से मोटापा होना हो, लेकिन फैटी लीवर ज़रूर हो जाएगा। दूसरी बात कि और जो लोग खाते हैं ज़्यादा, देखो खाने का तरीका है सर, 3 मेजर मील्स हैं, उसमें स्नैक्स आपको ऐड करने पड़ेंगे। बाज़ लोगों का मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है, ज़्यादा तेज़ होता है, हाइपर होता है, तो वो जो खाते हैं वो जल्दी हज़म हो जाएगा, बॉडी का हिस्सा बन जाएगा, बॉडी से एक्सक्रीट कर जाएगा, तो उन सूरत में उनको लगता नहीं है। लेकिन हाँ, अगर इफ़ दे फॉलो द सर्केडियन साइकिल एंड द फूड साइकिल्स, और फूड को इस लिहाज से लेंगे, आपका ब्रेन आपके मुताबिक काम करता है। आप ब्रेन को बोलो कि आपने जागना है, ब्रेन जागता है। आप ब्रेन को बोलो कि हमने बॉडी को डेवलप करना है, वो डेवलप करेगा। लेकिन ब्रेन को आपने कहा कि बस जी आप जो खा रहे हो आपको लगना नहीं, तो ब्रेन उसी लिहाज से आपके साथ बॉडी के साथ कनेक्ट कर रहा है। तो आपने पहले तो अपने आप को फिट करना है कि इस लिहाज से कि जी मैं अपने वेट गेन करना है तो ब्रेन उस लिहाज से काम करेगा, वेट लॉस करना तो ब्रेन उस लिहाज से काम करेगा। और जो कुछ खाने से जो कहते हैं ना कि कुछ नहीं होता, बहुत कुछ होता है, लेकिन रिजल्ट बाद में आते हैं आफ्टर 40s। तो कंट्रोल डाइट बड़ी इंपॉर्टेंट है, बैलेंस डाइट बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप कंट्रोल डाइट और बैलेंस डाइट के बगैर कह रहे हो कि अभी हमें कुछ नहीं हो रहा, तो डोंट वरी, यू विल बी इन 40s एंड यू विल सी द रिजल्ट्स ऑफ कॉन्सिक्वेंसेज एंड टू। अगर हम बात कर ली जाए कि इलाज बिल ग़िज़ा, तो पाकिस्तान में इसको इतनी इम्पोर्टेंस क्यों नहीं दी जाती, क्योंकि ग़िज़ा के ज़रिए जो वो मेडिसिन की तरफ मूव कर जाते हैं, तो इसमें आप क्या कहें? पाकिस्तान में इस फील्ड की ऐसे ज़रूरत नहीं थी, सीधी सी बात है, बहुत ज़्यादा लोग पैदा हो गए हैं, इतनी ज़रूरत नहीं थी। लोगों को फूड नहीं मिल रही। नेशनल न्यूट्रिशनल सर्वे के मुताबिक ऑलमोस्ट 40% लोग ऐसे हैं जिनको फूड नहीं मिल रही खाने के लिए। खाने के लिए, उनको न्यूट्रिशन क्या बताएं। जिनको मिल रही है उनको नहीं समझ आ रही क्या खाना है। हमारे यहाँ दाल रोटी चावल चल रहा है, वही एक रूटीन सेट हो गई है, उसके अलावा दूसरा बंदा हिल नहीं सकता उस पैटर्न से। क्यों भाई? उसके फूडेबिलिटी नहीं है। तो वी से दैट कि इफ़ वी इन्वेस्ट $1 on nutrition, we can get reward of $17 on health budget। $17 हेल्थ बजट से हम कम कर सकते हैं। लेकिन हु विल टेल? ऑब्वियसली न्यूट्रिशन काउंसलिंग जो इतनी भी हैं, या न्यूट्रिशन काउंसिल जो होंगी, वो बताएंगी, न्यूट्रिशनिस्ट बताएंगे इस फील्ड को कि गवर्नमेंट मस्ट टेक स्टेप दैट कि न्यूट्रिशनिस्ट का एक बाकायदा रोल है हेल्थ बजट के अंदर। इफ़ यू गो फॉर प्रिवेंशन, तो डिजीज़ का बर्डन को हम बहुत कम कर सकते हैं। लाइक आई वॉज वॉचिंग द लास्ट रिपोर्ट ऑफ वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स कि पाकिस्तान इज़ लीडिंग किंग इन डायबिटीज़। हम और कुछ पैदा करें ना करें, डायबिटिक ज़रूर पैदा कर रहे हैं लोगों को। 30% सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में है, इंडिया में 9% है। इस सिचुएशन में हम पाकिस्तान में चल रहे हैं, और ये जो डायबिटीज़ है सिर्फ खाने की वजह से है और आपके लाइफस्टाइल की वजह से। सर, लास्ट क्वेश्चन हमारा आज की पॉडकास्ट का है कि आप इस फील्ड में आने वाले बच्चों को क्या सजेस्ट करेंगे? आई विल सजेस्ट कि जो भी बच्चा आए वो एक बाकायदा आइडिया लेके, एक अपना क्लियर विजन लेके आए, बगैर किसी के कि फैंटेसी फील्ड नज़र आ रही है इस तरह से ज्वाइन करना है, उसका फ़ायदा नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपका आइडिया होगा, क्लियर विजन होगा कि मैंने क्या करना है, किस डोमेन में जाना है, तो इस फील्ड को मोर एक्सप्लोर किया जा सकता है। लेकिन विद आउट एनी विजन आप इस फील्ड को चूज़ कर रहे हैं तो यू विल फेस हर्डल्स। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना कीमती वक्त दिया हमारे पॉडकास्ट के लिए। तो नाजरीन, ये थी आज की हमारी एपिसोड डॉक्टर तौसीफ अकमल खान साहब के साथ। और सो कि ये एक बहुत ही अच्छा पॉडकास्ट रहा होगा। अपने होस्ट नीत कालों को इजाज़त दीजिए, मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए